आज मैं द्रौपदी की एक कहानी सुना रहे। द्रौपदी भीम को जान से क्यों मारना चाहती थी। आज मैं यही कहानी सुना रहे मेरे प्रिय दर्शकों। आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को, हमारा पूजा व्रत भजन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी पांचों जने रहते थे। तो अर्जुन द्रौपदी का पैर दबा रहे थे। यह तो दुनिया में विख्यात है कि पांचों पांडवों से द्रौपदी ने शादी किया था। द्रौपदी का काली का अवतार है। द्रौपदी यज्ञ से जन्मी है, यज्ञ सैनी है, यह सभी लोग जानते हैं। तो यह बात भीम को न पता थी। अर्जुन, द्रौपदी लेटी थी, अर्जुन द्रौपदी का पाँव दबा रहे थे और पांचों पांडवों से शादी हो जाने के बाद यह तय था कि जिसकी चप्पल दरवाजे पर रहेगी वह देखकर दूसरा व्यक्ति उस कक्ष में नहीं जाएगा, सिर्फ वही व्यक्ति भर उस कक्ष में रहेगा। तो अर्जुन की चप्पल उतरी थी, अर्जुन पैर दबा रहे थे, द्रौपदी लेटी थी और भीम कहीं से आए। भीम ने देखा नहीं और कक्ष में हिल गए। तब द्रौपदी बहुत गुस्सा हो गई और भीम यह देखे कि द्रौपदी का पैर दबा रहे। भीम अपने भाई पर, अर्जुन पर बहुत गुस्सा हो गए और गदा तान दिए। बोले, यह जीवित रहने योग्य नहीं है, यह एक स्त्री का, नारी का पैर दबा रहा है और जो कि इसकी पत्नी है। इतने में लड़ाई होने लगी, मारकाट मची, हल्ला मचा। कुंती आई, कुंती बहुत समझाया, भीम आज किसी का बात नहीं मान रहे हैं, गुस्से में हो गए। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर बहुत समझाया कि भाई अपना विचार है, कोई अपने पत्नी का सेवा करता है, पैर वह उसका विचार है, इसमें कोई अनुकूल बात नहीं। आप क्यों मारना चाहते हो अर्जुन को, अपने भाई को मारोगे। लेकिन भीम गुस्साए हैं, मानते नहीं हैं। और नकुल और सहदेव बहुत समझाते हैं, भीम नहीं मानते हैं, बहुत क्रोधित हैं और घर से निकल गए। जाते जाते एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ रात हो गई। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, रात हो गई, पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर चढ़े चढ़े क्या देखते हैं, रात हुई, देवों की सभा लगी, सब देवता उस सभा में आए उस पेड़ के नीचे, और श्री कृष्ण भी आए हैं। और द्रौपदी हाथ में वही तलवार लिए आई है और खप्पर लिए और ढूंढ रही है। कृष्ण के देखी तो कहती है, केशव आप हमारा खप्पर भर दो। कि द्रौपदी का जन्म काली का अवतार है, वह अपना खप्पर भरने के लिए ही काली के रूप में यहाँ अवतरित हुई थी कि खून से खप्पर भरेगी। आधा खप्पर तो भीम के खून से ही भरेगी और आधा और कौरवों के खून से भरेगी। तब वह कहती है केशव से, केशव हमारा खप्पर भरो। और भीम सब देख रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। तब केशव समझाते हैं, धीरज धरो, कौरव पांडवों में लड़ाई होगी, तुम्हारा खप्पर भरेगा। सब बहुत लोग उसमें भाग लेंगे और पूरा भारतवर्ष भाग लेगा, तुम्हारा खप्पर भर जाएगा, कौरवों के ही खून से भर जाएगा। शांति तो रखो, धीरज रखो, तुम्हारा कथन व्यर्थ नहीं जाएगी। तब इतने बाद जब सभा समाप्त होती है, सब देवता चले जाते हैं, द्रौपदी वहाँ से चली जाती है और भीम तो देख ही रहे हैं। तब भीम वहाँ से उतरते हैं और केशव से मिलने जाते हैं, कृष्ण भगवान से मिलने का विचार करते हैं। तब कृष्ण को जब मिले और कहते हैं, भगवान आपको मैंने देखा था, वहाँ वो द्रौपदी आई थी, वह मेरे रक्त की क्यों पियासी है, मुझे क्यों मारना चाहती है। आधा खप्पर मेरे ही खून से भरेगी, आधा पूरे कौरवों की भरेगी, क्या हमारे सभी भाइयों के मार डालेगी। आप इसका कोई उपाय बताइए, मैं कैसे अपने परिवार का रक्षा करूं। केशव से भीम यह बात कहते हैं। तब केशव कहते हैं, सुनो भीम, तुम यहाँ से घर जाओ
इसका एक ही उपाय है, आप नाराज हो जाना, अन्न पानी छोड़ दो, कुछ नहीं खाना। जब द्रौपदी मंगाए तब तुम यह वर ले लेना कि कुंती पुत्र कोई जीवन दान दो, रक्षा करो कुंती पुत्रों की, तब तुम खाना। तब भीम लौट कर आते हैं, अन्न पानी छोड़ देते हैं। कुंती बहुत मनाती है, भीम नहीं खाते हैं। युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब हार जाता है, भीम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, कहते हैं कि द्रौपदी भीम को बहुत मानती भी थी। तब द्रौपदी मनाने आती है, बहुत हाथ पांव जोड़ती है कि खा लो, क्यों नहीं खाए हो, भूखे कैसे रहते हो, तुम्हें तो भूख बर्दाश्त नहीं है, भोजन अधिक मात्रा में चाहती, बिना खाए क्यों पड़े हो, खा लो। तो भीम कहते हैं, इतना कहती हो, मैं खा तो लेता हूँ, लेकिन मुझे 3 वरदान दीजिए। तब द्रौपदी सोचती है कि ये पेटू हैं, खाते बहुत हैं, भोजन ही मांगेंगे कि मुझे अधिक मात्रा में भोजन दो। हमारे पास सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, चाहे जितने जन के भोजन करा सकती हूँ, मैं भोजन दे दूँगी। द्रौपदी वचन दे देती है कि आप मांग लो। तब भीम कहते हैं, कुंती पुत्रो प्राण बख्शो। जब यह मांग लेते हैं तब द्रौपदी भौचक्का रह जाती, यह का मांगा, ये तो कुंती के पुत्रों की प्राण बख्श मांग दी थे, लेकिन वो वर दे देती है। द्रौपदी की बड़ी विचार कि मैं इसको मारना चाहती थी, मेरा कपर कैसे भरेगा, लेकिन वर दे देती है रक्षा की। तब भीम खाते हैं, इससे उनके परिवार की रक्षा हो जाती है, आजीवन रक्षा हो जाती है। और जब महाभारत में लड़ाई होती है तो कौरवों के खून से सारे पात्र भर जाता है। द्रौपदी का जन्म ही इसीलिए हुआ था और इसीलिए ब्याही गई थी। यज्ञ सैनी है, यज्ञ कुंड से जन्म ली है। और तब भीम जब यह वर दे देती है तो कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आते, वह भी देख रहे थे यह दृश्य और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, द्रौपदी इनकी तो जीवन दान दिया, संग में मुझे भी प्राण दान दो। तब द्रौपदी उन्हें भी जीवन दान दे देती है। मैं जानता हूँ तुम काली का अवतार हो, तुम्हारे क्रोध से कोई नहीं बच सकता है, तुम यज्ञ सैनी हो, तुम भी मेरा प्राण ले सकते हो, तो मुझे प्राण दान दो। तब कृष्ण को ही प्राण दान देती है और 5 पांडवों के देती है। यहाँ तक अपने पुत्र से, अपने गर्भ से जन्मे हुए पुत्र तक को वो उसने सब खप्पर भरा था, सब कौरवों के मारा था, अपने पुत्रों के मारा, सुभद्रा के पुत्रों के मरवा, सबको मरवा डाला। इन्हीं लोगों को जीवन दान दिया और इन्हीं लोग महाभारत की लड़ाई में बचे। और या तो जो भाग गए थे रणभूमि से, या तो जो भाग ही नहीं लिए थे, जैसे धृतराष्ट्र भाग नहीं लिए थे, कृति वर्मा जो भाग गए थे, और कृपाचार्य, ये सब बचे थे। और गने चुने लोग जो धर्म की तरफ थे, बाकी कोई बचे नहीं, सब मार दिए गए थे, द्रौपदी के कपर भरे गए थे। तो यही सत्य घटना है, यही कहानी है। इससे हमें क्या सीख मिलती, क्या समझ मिलती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको पसंद आई हो तो हमारे सासू बहू चैनल को, हमारे पूजा व्रत भजन चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जब आप लाइक करोगे, मेरी कहानी आपके पास तुरंत पहुंचेगी और जो मांग करोगे वैसी कहानी कथा मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।